कहते हैं जिस घर में स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि घर की स्वच्छता केवल सफाई भर का विषय नहीं है, बल्कि उन साधनों की पवित्रता का भी विषय है जिनसे सफाई की जाती है। और इन्हीं साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है झाड़ू, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यह कथा झाड़ू के महत्व को समझाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि झाड़ू को घर में सही जगह रखना, सही तरीके से संभालना और सही समय पर प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। प्रिय मित्रों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत ही ज्यादा आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर देखने और सुनने को मिलती रहे। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था, पवित्र नगर शिवनपुरी। वहां के घर छोटे थे, लोग सरल थे, परंतु हर एक परिवार में सुख शांति और बरकत थी। इस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, गुरु राम हेत जी, जिन्हें लोग गृह धर्म के महात्मा कहते थे, क्योंकि वे जीवन के छोटे छोटे नियमों के माध्यम से बड़ा ज्ञान देते थे। एक दिन गांव के एक परिवार ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमेशा घर में हमारे पैसों की कमी रहती है, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ गलती करते हैं। गुरुजी शांत स्वर में बोले, कभी कभी समस्या घर की बड़ी चीजों के कारण नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी वस्तु के कारण भी हो सकती है। चलो आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। गुरुजी घर में प्रवेश करते ही रुके। उनकी दृष्टि सबसे पहले एक कोने पर गई। एक झाड़ू रखी हुई थी सबकी नजरों के सामने, बिल्कुल एकदम सामने। गुरुजी गंभीर हो गए। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस झाड़ू को इस प्रकार खड़ा रखना अशुभ होता है। यह धन की अस्थिरता का कारण बनती है। झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, इसे हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। परिवार ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, झाड़ू को लिटाकर रखने से क्या फर्क पड़ता है? गुरुजी मुस्कुराए, फर्क पड़ता है बहुत। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जैसे देवी लक्ष्मी को बैठा हुआ स्वरूप शुभ माना गया है, उसी प्रकार झाड़ू का शांत लिटा हुआ स्वरूप घर में स्थिरता लाता है। खड़ी झाड़ू उग्र ऊर्जा की निशानी है और इससे घर की बरकत डगमगाने लगती है। रात में झाड़ू लगाना क्यों मना है? इसके बाद गुरुजी रसोई की तरफ बढ़े। एक महिला रात का काम निपटाने के लिए चौका सफाई कर रही थी। गुरुजी बोले, बेटी, रात में झाड़ू मत लगाया करो। क्यों गुरुजी? वह पूछ बैठी। गुरुजी बोले, रात्रि लक्ष्मी का समय है और रात में झाड़ू लगाने से घर की संचित बरकत बाहर निकल जाती है। पुराणों में कहा गया है, रात्रो मार्जनी निषिद्धा, अर्थात रात में झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में घर का कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महिला ने सिर झुका लिया। गुरुजी, अब से ध्यान रखूंगी। झाड़ू को ऐसी जगह मत रखो जो सबको दिखाई दे। घर में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को झाड़ू का दिखना बहुत ही ज्यादा अपशकुन माना जाता है। गुरुजी घर में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि घर के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही झाड़ू सामने दिख रही थी। गुरुजी ने कहा, झाड़ू कभी भी वहां ना रखें जहां आते जाते किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर पड़े। झाड़ू दिखने से घर का आध्यात्मिक सौंदर्य बिगड़ता है और यह वास्तु दोष का कारण भी बनता है। परिवार ने पूछा, तो फिर झाड़ू कहाँ रखें? गुरुजी बोले, ऐसी जगह जहाँ केवल गृह स्वामी को पता हो, जहाँ इसे कोई देखे नहीं। एक शांत छिपा हुआ स्थान, जैसे किसी अलमारी के नीचे का हिस्सा या रसोई का एकांत कोना, या वह जगह जहां किसी का पांव लगने की संभावना शून्य हो। झाड़ू पर पैर लगाना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इतना कहते ही गुरुजी आंगन में पहुंचे। वहां एक लड़का खेलते कूदते झाड़ू को लांघ रहा था। गुरुजी ने उसे रोककर कहा, बेटा, झाड़ू पर पैर रखना भी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है।
जहाँ झाड़ू पैर के नीचे आती है वहाँ धन धीरे धीरे घर से विदा होने लग जाता है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखो जहाँ कोई गलती से भी उस झाड़ू को छू ना सके। परिवार ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी ये बातें हमें कभी समझ में नहीं आई थी। क्या घर में कई झाड़ू रखना दोष देता है? फिर परिवार की बहू ने हिचकिचाते हुए पूछा, गुरुजी हमारे घर में 3 झाड़ू हैं, क्या कई झाड़ू रखना ठीक है? गुरुजी बोले, कई झाड़ू रखना दोष नहीं है, दोष तब बनता है जब वे इधर उधर बिखरी पड़ी हों, पैरों के नीचे आती हों या दिखने में अनादर हो। उन्होंने आगे कहा, अगर घर में कई झाड़ू है तो उन्हें एक ही स्थान पर रखा जा सकता है जब तक वे दिख ना रही हों, किसी के पैर के नीचे ना आ रही हों और हमेशा लिटाई हुई हों, यानी कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना है। झाड़ू केवल वस्तु नहीं है, ऊर्जा है। गुरुजी ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, याद रखना बेटा, झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित करती है। पुराणों में इसे लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, इसलिए इसका आदर करना घर में लक्ष्मी की स्थिरता सुनिश्चित करता है। परिवार ने झाड़ू को प्रणाम किया और गुरुजी का आभार व्यक्त किया। कुछ ही दिनों में घर की स्थिति बदलने लगी। जहाँ पहले बरकत रुक जाती थी, अब वहाँ समृद्धि आने लगी। जहाँ तनाव रहता था, अब शांति रहने लगी। और इसके पीछे केवल एक कारण था, गुरुजी द्वारा बताए गए झाड़ू के नियमों का पालन। झाड़ू छोटी वस्तु है, परंतु घर की बरकत, धन की स्थिरता और मानसिक शांति इसके सही स्थिति पर निर्भर करती है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखें, छिपी हुई जगह पर रखें, पैरों से बचाकर रखें।